तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों, जब हम किसी भी मंत्र को लेते हैं और उस मंत्र को जब हम लगातार जपते रहते हैं कई महीनों तक, कई दिनों तक हम जब उसे कंटिन्यू जपते रहते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय सीमा रहती है, जैसे कि कितने मंत्र जब हम जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है और किस प्रकार से उस मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो सारी जो बातें हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जब एक बार कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र सिद्ध होने के बाद अनेकों फायदे हमारे जीवन में होते हैं। वैसे तो मंत्र जब आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से लेकर यानी कि शुरुआत से लेकर सिद्ध होने तक इस बीच के समय में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत सारे जो है अनुभव होते हैं, अलग अलग प्रकार से आपको अनुभव होते हैं। जीवन की जो सच्चाई है वो आपके सामने आती है और वास्तविकता से जो है आप यानी कि पूरी वास्तविकता आप जानने लगते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं, अपने स्वयं को जानने लगते हैं और उस परमात्मा को भी जानने लग जाते हैं कि वास्तव में ये संसार क्या है, मोह माया क्या है। और ये वास्तव में जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ये सारी जो प्रक्रिया है क्या है, ये सारी बातें आपको करते मंत्र जाप करते 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 सारी चीजें जो है वो उसके अनुभव होने लगते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती है। मंत्र जब हमारा सिद्ध हो जाता है तो मंत्र सिद्ध होने के बाद मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रख के आप उस व्यक्ति के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। और आप जब व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रख के जब मंत्र जाप करेंगे तो आपके हाथ से जो ऊर्जा है वो उस व्यक्ति के ब्रह्म रत्न से यानी कि उसके सिर के अंदर से उनके शरीर में जाएगी, जिससे उनकी मलिनता कम होगी। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र सिद्ध हो गया और आप उसके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तो उसका अंदर के जो प्रेत बाधा है वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर की जो मलिनता है वो खत्म होने लगती है, ऊर्जा का संसार होने लगता है, जिससे कि उनके शरीर के अंदर भी बहुत सारे आराम पड़ने लगते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपके जुबान में माता सरस्वती की जो माता सरस्वती रहती है वो आपकी जुबान पे बैठ जाती है। इसका मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपका जो वचन है वो सत्य होने लगता है। आप किसी को भी वचन देते हैं, वचन करते हैं तो वो सत्य हो जाता है। आप जो सोचते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, अगर ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लगता है, वैसा माहौल बनने लगता है। आप सोचते हैं कि मेरे घर के अंदर सुख और शांति हो, ये वातावरण हो, ऐसा हो, बिजनेस अच्छा चले, सोचने मात्र से ही आपके जो सारे कार्य होने लगते हैं, यानी कि आपके जो खुद के जो कार्य है वो होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध होने के बाद जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो बहुत सारे आपने मंत्रों के जाप किए हो जाते हैं, तो जिसके कारण आपको ध्यान लगाने में भी बहुत सफलता मिलती है। यानी कि जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं तुरंत आपका ध्यान लगने लगता है, क्योंकि जब आप मंत्र सिद्ध होता है तो आपके अंदर ऊर्जा का संसार होता है, जिसके कारण आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारियां नहीं रहती है। आपके पैर दर्द नहीं करते हैं, आपका सिर दर्द नहीं करता है, शरीर एकदम हल्का फुल्का और स्वस्थ होता है। और जब शरीर हल्का और स्वस्थ होता है, शरीर एक आरामदायक होता है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और बहुत सारे फायदे होते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप कैसे सिद्ध होता है? मंत्र जाप देखो, आप 1.25 लाख मंत्र का जब जाप कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यानी कि कोई भी जो मंत्र है वो 1.25 लाख मंत्र तक सिद्ध होता है, उसका किलन होता है। अब 1.25 लाख मंत्र कोई भी व्यक्ति पूरा करने के बाद उसके बाद जब वो मंत्र का जाप करता है तो उसके जो प्रभाव है वो डबल प्रभाव होने लगते हैं आपके जीवन में। मंत्रों का जो ऊर्जा है वो डबल आपको प्राप्त होने लगती है। तो ऐसे आपको फायदे होते हैं। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको संकल्प लेना जरूरी होता है, और संकल्प लेने के बाद ही आप उस संकल्प को जब पूरा करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है। और वो संकल्प 1.25 लाख मंत्र का संकल्प होना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र का संकल्प अगर पूरा करते हैं तो उस मंत्र से आपको किसी भी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और उस मंत्र से स्वयं आप एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को बहुत यानी कि बहुत सारी बातें आप उस मंत्र के माध्यम से बता सकते हैं।
तो 1.25 लाख मंत्र जाप करने से ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए हमारे यानी कि आपको संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध नहीं होता है। तो संकल्प जरूर ले, हमेशा ही पहले संकल्प ले और संकल्प लेने के बाद उस संकल्प को पूरा करें। कभी भी हमें उस संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम का मंत्र है। अगर आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होते होते आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। आपका जो त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है, वो भी एक्टिवेट होने लगेगा। आपके अंदर की सारी बीमारियां है वो नष्ट हो जाएगी और अलग अलग प्रकार से आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगेगी। आपके कुल देवी कुल देवता आपसे प्रसन्न होने लगेंगे, यानी कि आपकी हर प्रकार से हर मनोकामनाएं, हर इच्छा है वो पूरी होने लगेगी और बहुत सारे लाभ होने लगेंगे। तो मंत्र सिद्ध हमेशा माला के साथ करना चाहिए। मंत्र सिद्ध हमेशा आसन के साथ करना चाहिए। मंत्र हमेशा 1.25 लाख पूरे करना चाहिए और मंत्र सिद्ध करने के लिए हमेशा संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। तो संकल्प लेना भी बहुत जरूरी है। तो संकल्प के साथ, एक आसन के साथ, एक माला के साथ संकल्प लेके आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। और 1.25 लाख मंत्र का जो जाप करते हैं वो कम से कम 3 महीने का समय लग जाता है। 3 महीने तक आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा यानी कि ज्यादा माला, रोज ज्यादा माला का जाप करते हैं तो आप 3 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही पूरा कर सकते हैं। किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। आप कितना जाप करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनि देव दोस्तों।